मंच जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करते हुए। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा शिलान्यास के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी जनवरी के महीने में और अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 3.5 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के यहाँ पर दर्शन करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामलला के दर्शन पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुग्रीव किला गेट से पहुंचेंगे और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो बढ़ेगा लता चौक की तरफ। 2 किलोमीटर रोड शो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन बाहर जो उत्साह है, जो गजब का हर्षोल्लास है, क्योंकि सालों की मतलब आप कह सकते हैं तप तपस्या बलिदान संघर्ष के बाद आखिरकार 500 सालों का संघर्ष और जो न्याय मिला, और उसके बाद रामलला जो विराजमान हुए और जो ये खूबसूरत तरीके से रामलला के दर्शन और जो रामलला की जो तस्वीर है, पूरा देश, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे इतनी भीड़ थी, हमने यहाँ पर अधिकारियों से पूछा भाई इतनी भीड़, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। बोले नहीं, आमतौर पर औसतन लगभग इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है, मतलब इतनी भीड़ तमाम पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करते हुए। सबीना, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दर्शकों को ये पूरी तस्वीर हम न्यूज 18 इंडिया के जरिए भी दिखा रहे हैं। देखिए, एक चीज आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव शक्ति पूरी दुनिया ने देखी। उनका बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, उनका काशी में जाकर स्वच्छता कर्मियों को सम्मान देना, उन पर फूलों की बारिश करना, काशी में जाकर शिव शक्ति की महिमा का गुणगान करना, माँ गंगा का खुद को बेटा कहकर ये कहना कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, ये उनका वो धार्मिक पहलू है जो यकीनन हर किसी के दिल को छू जाता है और बता देता है कि पीएम मोदी मेरे कितने करीब है। और आप ये समझिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी उससे 11 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठोर तपस्या की थी, जिसे विशेष अनुष्ठान किया जाता है। ये वो अनुष्ठान होता है जिसमें एक एक नियम का पालन करना बेहद अनिवार्य हो जाता है, किसी तरह की कोई चूक ना हो। और पीएम मोदी ने उस 11 दिन के अनुष्ठान के साथ साथ देश के प्रति अपनी उस जिम्मेदारी को भी यहाँ पर बखूबी निभाया था। फिर रामलला की प्रतिष्ठा का वो बड़ा दिन सामने आया। किसी भी स्तर पर हो, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो साधु संतों का जिक्र करना, उन्हें सम्मान देना, उनका आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते हैं। और यही उनके व्यक्तित्व का भी एक सबसे बड़ा हिस्सा है। शायद यही वजह है कि जब वो अयोध्या आते हैं, पावन नगरी आते हैं, काशी की तरफ रुख करते हैं, तो हर कोई गदगद हो जाता है। वो उनमें शिव भक्ति को ढूंढता है, राम भक्ति को ढूंढता है। पंचवटी से उन्होंने शुरुआत अपने 11 दिन के अनुष्ठान की भी की थी। और आज लोकसभा का ये चुनावी माहौल है, लेकिन सच माने तो यहाँ जब लोगों से बातचीत होती है तो वो सियासी माहौल नहीं दिखाई देता, बल्कि वो धार्मिक पहलू दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अयोध्या के वासी हैं उनके कण कण में नजर आता है। और यही वजह है कि रामलला की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, अयोध्या वासी और साथ ही दूर दराज से जो लोग यहाँ पर आए हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें लगा था कि लंबा वक्त लगेगा क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये महज एक चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है।